दोस्तों नमस्कार। मित्रों, नौ वर्ष 2024 आपकी ज़िंदगी पर एक नया अध्याय लिखने के लिए बेताब है। आपने कभी सोचा है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 365 दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं, प्रत्येक दिन मिलते हैं। चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हों, उनके पास भी वही 24 घंटे थे। चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे एलन मस्क हों, चाहे कोई भी सफल व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जितने असफल लोग हैं, जितने औसत जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको भी ज़िंदगी में एक वर्ष में 365 दिन, प्रत्येक दिन 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि बहुत सारे लोग उसी 24 घंटे का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि वो असफल हो जाते हैं या एक औसत जीवन जीते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो उसी 24 घंटे का किस प्रकार प्रयोग करते हैं कि वो सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही पड़ेगा। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि आलस एक ऐसा मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। तो समय को नष्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज़ तो आलस होती है। आलस ऐसी चीज़ है जो समय को मार देती है, और जो लोग समय को काटते हैं, समय उन्हें काट के रख देता है। जो लोग समय को काटते हैं, अक्सर मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या कर रहे हैं अब इस नव वर्ष में, क्या आपका लक्ष्य है। बस ठीक है, समय कट रहा है। तो ऐसे लोगों को समय ही काट के रख देता है। ऐसे लोग पता भी नहीं पाते कि वो कहाँ चले गए, इस प्रगति की दौड़ में कहाँ पीछे रह गए। तो समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी का वेट नहीं करता, गुजरता ही रहता है। अब ये नववर्ष भी गुजर जाएगा, 2024 भी गुजर जाएगा, लेकिन क्या आपने कुछ सोचा है? क्या आपने कुछ प्लान किया है? क्या आपने कोई लक्ष्य बनाया है? क्या आपने कुछ हासिल करने की कसम खाई है? क्या आपने अपने आप को वचन दिया है कि इस नव वर्ष में यह लक्ष्य मैं अवश्य प्राप्त कर लूँगा? अगर नहीं ऐसा किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार का लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि समय अपने फलक पे कई क्षैतिज रेखाएं खींचते रखता है। मिनट की, घंटे की, दिन की, वो तो हमने नहीं उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन दुनिया ने समय के फलक पर खींची गई एक वर्ष की रेखा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और इसीलिए नव वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में हमें क्या हासिल करना है, एक वर्ष का हम किस प्रकार ये प्रयोग करेंगे, प्रत्येक दिन के 24 घंटे किस प्रकार से हम व्यतीत करेंगे, ये निर्धारित करेगा 31 दिसंबर 2024 को कि हम कहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, चाहे आप सर्विस सेक्टर में कोई लक्ष्य बना रहे हों, चाहे सिविल सर्विसेज का या कोई और कंपटीशन देने का, या मैनेजमेंट में किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने का, या यूएसए वगैरह में जाके कोई अच्छा पैकेज लेके जॉब करने का, या फिर बिजनेस सेक्टर में हो। बिजनेस सेक्टर आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। बिजनेस सेक्टर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में है, आप रियल इस्टेट में हैं, कोई शॉप खोल रहे हैं, कोई फुटपाथ पर ही आप कुछ दुकान लगा रहे हैं, कोई रेहड़ी ठेला लगा रहे हैं, लेकिन आपके सपने क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, यही निर्धारित करेंगे कि आगे चल के आप कहाँ जाएंगे। बिजनेस में तो अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने ये साबित किया है कि बिजनेस, मैं 3 कैटेगरी में लोगों को बांटता हूँ। एक असफल, दूसरी औसत, तीसरी सफल। ये 3 कैटेगरीज हैं। और मैंने जब अध्ययन किया तो देखा कि इन तीनों कैटेगरीज के लोगों में बहुत सारी समानताएं होती हैं। पहली समानता तो यही है कि सबको 24 घंटे मिलते हैं। दूसरी समानता ये होती है तीनों कैटेगरी में कि एज की
आयु की समानता होती है, उसी एज ग्रुप के लोग तीनों कैटेगरी में पाए जाते हैं। और तीसरी बहुत बड़ी समानता होती है कि तीनों कैटेगरी में असफल, औसत और सफल लोगों में उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका माहौल एक जैसा पाया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र से लीजिए, बिजनेस में लीजिए या और कहीं लीजिए। तो एंड्रू कार्नेगी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन स्टील किंग ऑफ अमेरिका बना। धीरू भाई अंबानी एक बहुत आम घर में पैदा हुए, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बॉय थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मिस्टर श्वाब जो अमेरिका के टॉप के रिच पर्सन थे, वो बहुत गरीब घर के थे। हर जगह, हर देश में, हर भौगोलिक प्रदेश में इस प्रकार के लोग मिलेंगे। असफल, औसत और सफल लोगों में बहुत ढेर सारी समानताएं मिलेंगी आपको, बहुत कई सारी जो मैंने दिखा, समय, आयु और फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आपको मिलेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि मैं पूछता हूँ आपका एम क्या है, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। पैसा होने से आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे, पैसा तो आपके हाथ से चला भी जाएगा अगर आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आगे जाने के लिए, बड़ा बनने के लिए फिर क्या है जो सफल लोगों में है और असफल और औसत लोगों में नहीं है? वो है शिकस्त खाने के बाद, हार जाने के बाद, ठोकर खाने के बाद गिरकर उठने की क्षमता, गिरकर हार जाने के बाद फिर से नए विश्वास से खड़े होने की क्षमता। असफल लोग जब गिर जाते हैं, जब एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, 3 बार असफल हो जाते हैं, वहीं वो गिर जाते हैं। वो मान लेते हैं किस्मत उनकी ऐसी ही है, वो किस्मत को ही दोष देते रहते हैं और सदा आलोचनाएं करते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं और उसी में संतोष कर लेते हैं। वो आपको मिल जाएंगे झुग्गी झोपड़ियों में, कहीं गरीब बस्तियों में, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, जबकि वहीं से उठे हुए लोग टॉप पर गए हैं। कुछ औसत मनुष्य होते हैं जो कि बड़े काम करने में असफल हो जाते हैं, उसके बाद वो कहीं जीवन यापन भर का काम करते रहते हैं और उसी में किस्मत मान लेते हैं, भाग्य मान लेते हैं कि भाग्य ही है। और सफल लोग कभी ये स्वीकार नहीं करते कि वो असफल होने के लिए या एक औसत जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। वो हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा अपने गुणों पर विश्वास करते हैं, वो अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से और अपनी कड़ी मेहनत से ऐसा करते हैं। कभी मानते ही नहीं कि वो असफल हुए। मैं एक छोटी सी कहानी नहीं, एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक आदमी 22 साल की आयु में एक चुनाव हार जाता है। 24 साल की आयु में वो एक बिजनेस में फेल हो जाता है। 26 साल की आयु में फिर वो एक चुनाव हार जाता है। 28 साल की आयु में उसकी पत्नी मर जाती है। 34 साल की आयु में फिर वो एक चुनाव हार जाता है और 38 साल की आयु में वो सीनेट का चुनाव हारता है और उसके बाद 51 साल की आयु में वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हार जाता है। लेकिन 53 साल की आयु में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। आप समझ गए होंगे मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूँ। अब्राहम लिंकन भी अगर हार मान लेते, कितने फेलियर उनको मिलते चले गए, लेकिन मन में विश्वास था कि नहीं, मैं सफल होऊंगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। सफलता का यही रहस्य है, गिर कर उठने की क्षमता, हार कर जीत जाने का विश्वास। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ न कुछ लाभान्वित भी होंगे। मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन, चूँकि बात 9 वर्ष की चल रही है, समय की चल रही है, एक दिन में 24 घंटे की चल रही है, एक वर्ष में 365 दिन की चल रही है, तो मैं
आइंस्टीन का एक कोटेशन सुनाने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ आपको कि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और उसी पे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन नोबेल पुरस्कार तो आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन को तो आइंस्टीन के ही नाम से जाना जाता है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला और किस पर मिला होगा। वो तो एक E = mc² एक आइंस्टीन ने समीकरण दिया, उसी को जानते हैं केवल। कि कोई भी पदार्थ जब प्रकाश की गति से चलता है तो वो पदार्थ न रह के ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था और सापेक्षिकता का सिद्धांत था, उसी में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और उन्होंने देखिए कितने दिलचस्प तरीके से कहा कि जब आप एक सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर हो जाता है। जब आप एक सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर हो जाता है। और जब आप अंगारे पर बैठे होते हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर हो जाता है। यही सापेक्षिकता का सिद्धांत है। विश्वास कीजिए आइंस्टीन ने ही कहा है, मैंने सिर्फ हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर दिया है। तो ये समय उसका उत्तर इसी में छिपा है कि कैसे कुछ लोग उसी 24 घंटे में धीरू भाई अंबानी बनते हैं, एलन मस्क बनते हैं, और कैसे कुछ लोग कुछ भी नहीं बनते हैं। क्योंकि 1 घंटे को 1 सेकंड बनाया जा सकता है, 1 सेकंड को 1 घंटा बनाया जा सकता है। सेल्समैन, अगर आप कोई एक उदाहरण लीजिए कि एक सेल्समैन है, उसे अपने काम में मज़ा नहीं आता तो वो क्या करेगा? बस हर समय यही सोचेगा कि कैसे उसकी ड्यूटी ऑफ हो और यहाँ से जाए। तो अपने काम से जब उसे मोहब्बत हो जाएगी, जब वो अपने काम को अपनी प्रेमिका के तौर पर देखेगा, अपने काम में दिलचस्पी लेगा, इंटरेस्ट ढूंढ लेगा, तब वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बन जाएगा। वो जो भी बेचेगा वो तुरंत बिक जाएगा, भीड़ लग जाएगी उसकी दुकान पे, जो उससे बड़ा कोई सेल्समैन ही नहीं होगा। तो खैर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।